मुरली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था वीर और धीर। वो अपने दोनों बेटों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। जैसे ही वीर और धीर बड़े हो गए, मुरली ने उनकी उच्च शिक्षा के लिए परिवार को एक शहर में ले जाना चाहा, लेकिन वह दुविधा में था कि शिक्षा के लिए कुछ धन कैसे इकट्ठा किया जाए। इसलिए उसने घर को बेचने का फैसला किया। उसने सोचा कि पैसा शहर में उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने तुरंत इन विचारों पर अमल किया और घर बेच दिया। अब उसे गांव में चोरों से डर था और वो पैसों को छुपाने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोच रहा था। उसने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें पैसे छिपा दिए। बच्चे उस खुदाई की आवाज से जाग गए। वीर और धीर देख रहे थे कि उनके पिताजी आधी रात में क्या कर रहे थे। वे दरवाजे तक गए और अपने पिताजी को गड्ढे में पैसे छिपाते और फिर घर वापस जाते हुए देखा। बच्चों, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? आप आसपास नहीं थे और हम आपको खोज रहे थे। मैं उस नकदी को छुपा रहा था जो इस घर को बेचने से आई थी। नया मालिक कुछ दिनों में आ जाएगा। आप दोनों अपना सामान बांध लो। अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। कुछ ही देर में सब सो जाते हैं। कुछ देर बाद वीर देखता है कि उसके पिता और भाई सो रहे हैं और वह धीरे धीरे छिपे हुए धन की तलाश में पिछवाड़े में चला गया। अचानक वह लड़खड़ाया जब उसने कंधे पर कुछ महसूस किया तो उसने पाया कि वह उसका भाई है। वे वहां पर एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मैं पिताजी द्वारा छिपाए गए धन की खोज कर रहा था। हाँ, मैं भी। ओह अच्छा, फिर एक साथ खोजते हैं। उन्हें रात में छिपी हुई जगह नहीं मिली। वे अपने पिता के जागने से पहले सुबह उस जगह का पता लगाने का फैसला करते हैं। उन्होंने पैसे मिलने पर उसे समान भागों में बांटने की सहमति जताई। इस दौरान मुरली अचानक उठा और उसने देखा कि उसके बच्चे बिस्तर से गायब हैं। वे उनकी तलाश में आया और उन्हें बात करते हुए सुना। हे भगवान, मैंने हमेशा तुम बच्चों को कितने प्यार से पाला है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचता था और तुम्हें अच्छी शिक्षा भी देना चाहता था, लेकिन तुमने अपने ही पिता को धोखा देना चाहा। मुझे इन दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है। अपने बच्चों को सोने के लिए आते देख मुरली भी सोने चला गया, लेकिन वह अपने बच्चों से बहुत निराश था जो उसे धोखा देना चाहते थे और पैसे को समान भागों में बांटना चाहते थे। मुरली बहुत दुखी था और उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने तुरंत नकदी को उस जगह से हटा दिया जहां उसने उन्हें छुपाया था और गांव से चला गया। अगली सुबह वीर ने देखा कि उसके पिता घर से गायब हैं और उसने, धीर, जागो, जल्दी जागो। अरे, क्या हुआ? अरे, ऐसा लगता है जैसे पिताजी काम के लिए गए हैं। आओ चलो और छुपे हुए पैसों की तलाश करें। धीर अपनी नींद से उठता है और अपने भाई के साथ पिछवाड़े की तरफ चलता है। पहुंचते ही उन्हें एक गड्ढा मिला जो पहले से ही खोदा गया था। अरे, ऐसा लगता है कि पिताजी ने जगह खोद ली है और पहले से ही छिपे हुए गड्ढे से पैसा ले लिया है। अपने भाई की बात सुनकर वीर सोचता रहा। वे दोनों घर में भागे और अपने पिता का कोई सामान नहीं पाया, लेकिन उन्हें कमरे में हवा के साथ एक कागज फहराता हुआ मिला। जैसा कि वीर ने पत्र खोला, यह उनके पिता ने लिखा था। उसमें लिखा था कि वे उन्हें छोड़ रहे हैं
और उन्हें सबक सिखाने के लिए दूर जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों ने उन्हें धोखा दिया और उनके पास मौजूद एकमात्र धन चुराने की कोशिश भी की। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी समय नया मालिक घर पहुंच गया। उन्हें अब घर से निकलना था, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी। मुरली ने उन्हें बहुत प्यार और दुलार से पाला, लेकिन उसके बच्चों ने उसे धोखा देने की कोशिश की और इसलिए वह दूर जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब एक पिता क्या करता? तो उसने उन पर नजर रखनी शुरू की। वह ये नहीं देख सकता था कि उसके बच्चे किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और उसने अपने दोस्त कुमार के माध्यम से एक सुझाव भेजा। उसने कुमार से कहा कि वे उसके बच्चों को कुछ नौकरी खोजने का सुझाव दे, ताकि वे कुछ पैसा कमा सके और अपनी भूख को संतुष्ट कर सकें। बच्चों ने सुना कि उनके पिता के दोस्त ने उन्हें क्या सुझाव दिया है और उन्होंने अपनी भूख को कम करने के लिए नौकरी की तलाश करने का फैसला किया। वे दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वीर और धीर को एहसास होने लगा कि वे अपने पिता के प्यार को बहुत याद कर रहे हैं। वीर और धीर ने 24 घंटे मेहनत करनी शुरू कर दी। वे अच्छी कमाई करते थे और उन्हें बहुत समझदारी से खर्चते भी थे। रहने के लिए खर्च किए गए पैसे के अलावा उन्होंने बाकी पैसे बचाए। बचाए गए पैसों से वे दोनों एक छोटी सी चावल फैक्ट्री के मालिक बन गए। जैसा कि उन्होंने अपनी सारी मेहनत की कमाई इस छोटे से कारखाने में लगा दी है, वे समझदारी से काम लेते थे और दिन ब दिन अपनी कमाई बढ़ाने लगे। पिता मुरली अपने बच्चों के बारे में नियमित जानकारी एकत्र करते थे। उन्हें पता चला कि उनके बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ एक छोटे से कारखाने का मालिकाना हक हासिल किया है और दिन ब दिन अपनी कमाई को बढ़ाते हुए प्रसिद्धि भी हासिल की है। उसने अपने घर के पैसों से अपने बच्चों के लिए 2 कंगन लिए। बच्चे हमेशा अपने पिता के प्रति की गई बड़ी गलती के लिए पछतावा कर रहे थे और वो माफी ना मांग पाए। लेकिन जैसे ही वीर और धीर ने अपने पिता को उनके पास आते देखा, वे उनके पास पहुंचे और उन्हें गले से लगा लिया। मुरली ने अपने दोनों बेटों की खुशी खुशी शादी करवा दी और उन्हें वो 2 कंगन उपहार में दिए। एक बार फिर खुशहाल परिवार एक साथ आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें लालची होने और दूसरों के खिलाफ साजिश करने के बजाय अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल करनी चाहिए।